नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। अमीर व्यक्ति से प्रेम संबंध के योग। अमीर व्यक्ति हो, अमीर फीमेल मेल कोई भी हो, जो धनवान हो, जो उच्च पद पर बैठा हो, ऐसे व्यक्ति या ऐसी जातिका से प्रेम संबंध के योग आपकी कुंडली में हैं कि नहीं, और मानकर चलो हैं तो वो कब एक्टिव होंगे, और नहीं हैं तो थोड़े समय के लिए कब बनेंगे। तो आइए समझते हैं कि बड़े लोगों से, अमीर रिच लोगों से कैसे प्रेम संबंध बनते हैं, कैसे प्रेम योग बन जाते हैं, और उनके साथ हमारा प्रेम संबंध कंटिन्यू रहता भी है कई लोगों का, और कई लोगों का महीने 2 महीने के लिए प्रेम संबंध ही बनता है, या सिर्फ कई लोगों का तो ऐसा कहें कि 15 दिन की मुलाकात होती है, जो कि ये अपन कहें कि प्रेम के हिसाब से रहती है। उसके अलावा आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। कुछ लोगों का साल भर के समथिंग ऐसा फिर चलता है, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जीवन भर अमीर लोगों से संबंध चलता है, ठीक है। अमीर जाति का हो या अमीर मेल फीमेल कोई भी हो, उससे प्रेम संबंध के योग कैसे बनेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। ये जहाँ पर लग्न है, ये लग्न हो गई, यहाँ लग्न लिखा है, आप देख रहे होंगे, है ना। ये लग्न है। पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, ये यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। आपकी कुंडली का ये जो चित्र है, ये आपको देखना है, यही सीखना है, ठीक है ना। लग्न, ये जो जहाँ पर मैंने अभी गोल राउंड बनाया है, यही लग्न कहलाती है। जहाँ पंचम भाव लिखा है, ये पंचम भाव कहलाता है। सप्तम भाव, नवम भाव कहलाते हैं। अभी यहाँ पर यदि मानकर चलिए पंचम भाव में गुरु या गुरु के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे बुध बैठा हो, या गुरु के साथ चंद्रमा बैठा हो, अथवा गुरु के साथ शुक्र बैठा हो पंचम भाव में, मानकर चलो गुरु प्लस शुक्र, ठीक है। गुरु प्लस चंद्र, गुरु प्लस बुध। यदि इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठ रहे हैं आपकी कुंडली में, परमानेंट बैठे हैं, तो आप 100% यकीन मानकर चलिए कि आपका प्रेम संबंध अमीर व्यक्ति से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिर चाहे वो सप्तम भाव में बने, ऐसे ही गुरु शुक्र, गुरु बुध, गुरु चंद्र, यदि ये सप्तम भाव में है तो भी आपका प्रेम संबंध अमीर व्यक्ति या अमीर फीमेल मेल जाति का जातक से बनेगा। और यही नवम भाव में भी बनता है, गुरु चंद्र बुध या शुक्र। यहाँ पर गुरु के साथ चंद्र बुध या शुक्र कोई भी एक ग्रह बैठा हो सप्तम भाव में, नवम भाव में या पंचम भाव में, तब ये योग बनता है, ठीक है ना। तो ये तो योग बनना हो गया। यदि परमानेंट आपकी कुंडली में मानकर चलो गुरु बुध बैठे हैं, तो आप 100% है कि आपका अमीर व्यक्ति से प्रेम संबंध बनेगा। यदि आप मेल हैं तो किसी अमीर फीमेल से आपका प्रेम संबंध बनेगा। यदि आप फीमेल हैं तो किसी अमीर व्यक्ति से आपका प्रेम संबंध बनेगा, ठीक है। ये सबसे मुख्य पॉइंट होता है। अभी यहाँ पर एक और समझने वाली बात होती है। मानकर चलिए कुछ राशियाँ होती हैं, जैसे कौन कौन सी राशियाँ हैं इनको आप नोट कर लीजिए। राशियाँ हैं कौन सी? वृषभ, मिथुन और कन्या और तुला और मीन, ठीक है। अभी ये जो राशियाँ हैं ना, जैसे 2 नंबर राशि है, 3 नंबर राशि है, 6 नंबर राशि है, 7 नंबर राशि है, 12 नंबर राशि है। यदि ये यहाँ पर बैठी हैं 2 3 6 7 12, तो इसमें क्या होगा, यदि ये यहाँ पर बैठी हैं तो वो सामने वाला जातक जिससे आपका प्रेम संबंध बनेगा वो अमीर तो होगा ही। अमीर होने के साथ साथ उसका पद कोई बहुत बड़ा होगा, यानी कोई सरकारी लेवल पर कहें, कोई ऐसा पद होगा कि उसके पद के कारण ही आप हद से ज़्यादा प्रोत्साहित और उत्साहित रहेंगे, ठीक है। इतने ये 100% है। यदि वृषभ, मिथुन और कन्या, तुला और मीन राशियां यदि यहाँ पर बैठती हैं तो वो बहुत ऊंचे पद वाला अमीर व्यक्ति आपसे रिलेशन में बनेगा, ठीक है ना। अब यहीं पर एक और पॉइंट बनता है। यदि वृषभ और तुला यानी 2 और 7, ठीक है, वृषभ और तुला इन राशियों में यदि आपके गुरु शुक्र बैठे हैं या गुरु चंद्र बैठे हैं या गुरु और बुध बैठे हैं, तो आपका जो जिस बड़े आदमी से, जिस अमीर आदमी से, जिस रिच आदमी से, रिच मैन से संबंध बनेगा, प्रेम संबंध बनेगा,
वो थोड़ा रोमांटिक होगा, यात्राओं वाला होगा, देश विदेश वाला होगा, ठीक है ना। वो मतलब आज सच बताएं, आज की डेट में जो पसंद है लड़के या लड़कियां उसी टाइप का होगा। और वहीं पर मानकर चलिए मिथुन या कन्या टाइप का हो गया तो एक रिच बिजनेसमैन होगा, ठीक है। यदि मिथुन यानी ये 3 नंबर राशि और ये 6 नंबर राशि, यदि ये राशियां यहाँ पर बैठी हैं और इन राशियों में गुरु चंद्र या गुरु बुध या गुरु शुक्र बैठे हैं, भाव कोई सा भी हो, पंचम भाव, सप्तम भाव या नवम भाव, इन भाव कोई सा भी हो, यहाँ पर यदि बैठे हैं मिथुन या कन्या राशि में, तो बिजनेसमैन क्वालिटी का होगा और मतलब बिजनेसमैन में बहुत ऊंचे पद पर पदासीन होगा। और वहीं पर मानकर चलिए 12 नंबर यानी मीन राशि में यदि आपका गुरु बुध, गुरु चंद्र या गुरु शुक्र बैठ रहा है तो आप मानकर चलिएगा कि आपको जिससे प्रेम होगा वो कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड व्यक्ति होगा, उसका नेम फेम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, या यूनिवर्सिटी उसके नाम से जानी जाएगी, ऐसा भी कहें तो गलत नहीं होगा। ये राशियों के हिसाब से हमने बताया कि किस प्रकार का आपको जो आपका जीवन साथी है यानी जिससे आपका प्रेम संबंध बनेगा वो मिलेगा। अभी ये कब बनेगा, ठीक है, जब गुरु गोचर करता है किसी भी राशि में, ठीक है ना। अभी मानकर चलिए मेष राशि में गोचर कर रहा है गुरु, ठीक है, तो गुरु जब भी गोचर करेगा तो गुरु यहाँ गोचर करेगा पंचम भाव में यहाँ पर, तब ये योग बनेगा, या यहाँ योग कर या फिर यहाँ पंचम सप्तम नवम भाव में जब भी गुरु योग गोचर करेगा तब ये योग बनेगा 1 साल के लिए, ठीक है। इसके अलावा गुरु यहाँ पर या यहाँ पर भी गोचर करता है तब भी ये योग बनता है 1 साल के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा शुक्र यहाँ गोचर करता है और गुरु यहाँ गोचर करता है तब भी ये योग बनेगा। मान के चलो गुरु यहाँ है, अभी यहाँ पर शुक्र गोचर कर रहा है या यहाँ से बुध गोचर करते हुए जा रहा है, यहाँ से चंद्र गोचर कर रहा है सिर्फ 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए आपकी किसी अमीर व्यक्ति से बात होगी, ठीक है ना। और वैसे ही मानकर चलो गुरु यहाँ है और चंद्र शुक्र बुध यहाँ इस भाव में मानकर चलो गोचर कर रहे हैं तब भी ये योग बनता है, महीने भर के लिए ये योग बनता है। मानकर चलिएगा इस प्रकार के जब भी आपकी कुंडली में योग बनेंगे तो आप तैयार रहिएगा। विवाह के समय पर भी ये योग देखे जाते हैं। विवाह के समय पर मानकर चलो गुरु के साथ ये ग्रह योग बनते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा पति या हमारी पत्नी जो है कितने बड़े परिवार से होंगे। ये योग हमें विवाह के समय भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं। मानकर चलिए आपका गुरु या चंद्र यहाँ नहीं बैठा है, गुरु आपका पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में नहीं बैठा है, तो जब ये गोचर करते हैं, ठीक है ना, तो उस पीरियड में आपका इस प्रकार से प्रेम संबंध बनता है। अब डिग्रिकल यदि आपकी कुंडली में गुरु अन्य ग्रहों के साथ शुभता में है या अशुभता में है, मानकर चलो अशुभता में है, राहु केतु से ग्रसित है या पीड़ित है, तो आप सामाजिक नजरों में आ सकते हैं, गलत दिख सकते हैं। और मानकर चलिए आपका गुरु शुभ है और अन्य शुभ ग्रहों के साथ ही बैठा है तो फिर क्या है, योग तो बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उन प्रेम प्रसंगों में पड़ें, ठीक है ना। आप उस प्रेम प्रसंग के समय में बहुत ही हंसमुख हो सकते हैं, बच्चों से, परिवार से बहुत ही हंसमुख व्यवहार कर सकते हैं, यह भी प्रेम संबंध में ही आता है, ठीक है ना। मतलब यदि शुभ ग्रह गुरु के साथ गोचर करते हैं तो, और अच्छी डिग्री के लिए है तो लग्न को भी देखना चाहिए, यहाँ पर दशा अंतरदशा को भी देखना चाहिए। मैंने पुरानी वीडियो में बताया है सदैव मंगल शुक्र राहु केतु शनि ये हमें अनैतिक संबंधों के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल राहु केतु शनि ये अनैतिक नहीं है तो फिर आपकी लाइफ में अनैतिक संबंध भी नहीं बनेंगे, यह भी पक्का फलादेश है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि अमीर लोगों से प्रेम संबंध कैसे बनता है, उसका मैंने एक संक्षिप्त में आपको उदाहरण दिया है। आगे आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और आप लोग अच्छी मुझे प्यार दे रहे हैं, आप लोगों की जो कमेंट्स आ रही हैं मैं उनकी रिप्लाई भी कर रहा हूँ। आगे इससे ही हम यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी अपनी क्लास जो है कंटिन्यू चालू रखेंगे। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।